Hello students, welcome to another series of accountancy previous year question paper solution of 12th CBSE board। तो हम लोग 23rd सम कर रहे थे। 23rd सम के दो पार्ट्स हैं ए एंड बी, जिसमें से आपको कोई एक करना है और हम अब बी पार्ट करने जा रहे हैं। अगर आपने ए पार्ट नहीं देखा यू कैन वॉच दैट ऑल्सो। ओके, तो देखिए बी पार्ट भी शेयर कैपिटल का सम है, ए पार्ट भी शेयर कैपिटल का सम था। ठीक है, दोनों में से आपको कोई एक करना है। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं हम लोग क्या होगा। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। सोना लिमिटेड इनवाइट करती है 60,000 इक्विटी शेयर्स की एप्लीकेशंस एंड जो कि है ₹50 ईच। ओके, एप्लीकेशन मनी है 20 पर शेयर एंड अलॉटमेंट मनी है 25 पर शेयर एंड बाकी रेस्ट जो है वो है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो ये आती है ₹5। ओके, अब देखिए एप्लीकेशन जो है 90,000 शेयर्स के लिए आ जाती है, सब्सक्राइब ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। अब एप्लीकेशंस फॉर 10,000 रिजेक्ट कर दी जाती हैं। ठीक है, 10,000 की एप्लीकेशंस रिजेक्ट कर दी गई हैं। उसके बाद बाकी की बची जो एप्लीकेशंस है वो प्रो राटा बेसिस पे अलॉट कर दी जाती हैं। एक्सेस मनी बोला गया है कि आपको एडजस्ट करना है अलॉटमेंट में, और राहुल नाम का एक शेयर होल्डर है जिसको 600 शेयर्स अलॉट हुए थे, वो फेल हो जाता है अलॉटमेंट मनी पे करने में और उसके शेयर्स इमीडिएटली फोरफिट कर दिए जाते हैं। उसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मेड की जाती है, जिसमें मोना एक शेयर होल्डर है जिसको अलॉट हुए थे 1000 शेयर्स। शी ऑल्सो फेल टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, सो उसके शेयर्स भी फोरफिट कर दिए गए। एंड एट लास्ट बोला है कि आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है इन द बुक्स ऑफ सोना लिमिटेड। फाइन, चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए सबसे पहले आप देखिए कि जर्नल एंट्रीज क्या रहेंगी। सबसे पहले आती है एप्लीकेशन की एंट्री। ठीक है जी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब देखिए एप्लीकेशन के केस में टोटल एप्लीकेशंस कितनी आई हैं वो आप रोक नहीं सकते। ठीक है, लोगों ने अप्लाई कर दिया, पैसे आपको पे कर दिए हैं, तो 90,000 इंटू 20 के हिसाब से उन्होंने 18 लाख पे कर दिया है। फाइन, लेकिन कंपनी कभी भी अपने इशूड शेयर से ज़्यादा इशू नहीं कर सकती। उन्होंने कंपनी ने कितने इशू किए हैं? 60,000 शेयर्स इशू किए हैं, लेकिन सब्सक्राइब कितने हुए? 90,000 शेयर्स हुए हैं। तो कंपनी क्या करेगी? कुछ रिफंड कर देगी शेयर्स की मनी और कुछ को एडजस्ट कर देगी बाकी की मिलने वाली इंस्टॉलमेंट्स में। तो इसके लिए हम एक टेबल प्रिपेयर करते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि मनी कितनी कहाँ एडजस्ट करनी है, कितनी रिफंड करनी है, सो दैट हमारी ये जो एंट्री है ना, ये वाली, ये इजी हो सके। फाइन, और ये टेबल वर्किंग नोट में बनाना ज़रूरी है ताकि आपको इसके अच्छे मार्क्स मिल सके। ओके फाइन, चलिए समझते हैं इस टेबल को। सबसे पहले देखिए ये टेबल मैंने बनाया है, इसमें सबसे पहली कैटेगरी आती है शेयर अप्लाइड, अलॉटेड, देन अमाउंट रिसीव्ड, देन उसके बाद ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, एक्सेस कितना था, एडजस्टेड इन अलॉटमेंट कितना, एडजस्टमेंट कितना किया हमने अलॉटमेंट में, फिर कॉल में कितना किया, फिर रिफंड कितना हुआ। फाइन, अब इस सब में हम इन्फॉर्मेशन डालते चलेंगे। देखिए मैंने दो कैटेगरीज बनाई हैं क्योंकि जो 10,000 के शेयर्स हैं हमारे वो आउटराइट रिजेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, यानी कि कोई अलॉटमेंट नहीं होगा, कोई ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल नहीं होगा। ठीक है, बस इसको सीधा सीधा रिफंड कर दिया। 10,000 पे कितनी एप्लीकेशन बनी आई थी? 20 के हिसाब से 2 लाख। ओके, 2 लाख हैज बीन रिफंडेड। अब इसके बाद इन्होंने बोला है कि जो बाकी के बचे शेयर्स हैं आपको प्रो राटा बेसिस पे अलॉट करने, यानी कि 80,000 वालों को 60,000 अलॉट हो गया। ठीक है, लेकिन ये जो एक्सेस मनी है, इतना याद रखिए बस इस केस में कि ये जो 60,000 है इनटू 20 सिर्फ 12 लाख ही शेयर कैपिटल में जाएगा। इससे ज़्यादा आप नहीं डाल सकते और आपको ना ही डालना है। 60,000 से ज़्यादा शेयर्स इशू भी नहीं होंगे क्योंकि कंपनी ने इतने ही डिसाइड किए। तो आप सोचेंगे कि बाकी के 20,000 एप्लीकेशंस का क्या करना है, वो पैसा तो आ चुका है, ना हम रिफंड कर रहे हैं ना हम कुछ और कर रहे हैं। तो हम एक काम कर सकते हैं ना, कंपनी क्या करती है कि जो ये एक्सेस मनी आई है इसको आगे आने वाली जो इंस्टॉलमेंट्स है उस पे जो पैसा मिलेगा उसी में एडजस्ट कर दो। ठीक है, ये इसी तरह हो गया कि जैसे मान लो मैंने 1 महीने का रेंट मेरा सपोज़ 10,000 का है और मैंने 20,000 पे कर दिया। तो जो मकान मालिक है वो मुझे रिटर्न करने की जगह वो कहता है कि चल ठीक है तेरे अगले महीने में मैं एडजस्ट कर देता हूँ। तो ये इसमें भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि एक्स्ट्रा जो एप्लीकेशन मनी आई है वो कंपनी क्या कर देती है, आगे आने वाली इंस्टॉलमेंट्स जैसे कि अलॉटमेंट कॉल इनमें एडजस्ट कर देती है। ठीक है, तो क्वेश्चन ने साफ-साफ बोला है कि हमें जो मनी है वो सिर्फ एडजस्टमेंट में अलॉटमेंट में एडजस्ट करनी है, तो हम सिर्फ अलॉटमेंट में ही एडजस्ट करेंगे ना कि कॉल में। ओके, और अगर कुछ बच भी जाता है एडजस्ट करने के बाद तो सीधा रिफंड हो जाएगा, कॉल में एडजस्ट नहीं होगा। फाइन, तो चलिए देखते हैं कितना एडजस्ट होता है।
देखिए 60,000 तो आप ट्रांसफ़र कर देंगे शेयर कैपिटल में, ठीक है जी। 60,000 इंटू 20 12 लाख ट्रांसफ़र हो गया शेयर कैपिटल में। लेकिन ये जो 16 लाख रिसीव हुआ है, 80,000 इंटू 20 16 लाख रिसीव हुआ है। अब इन दोनों का डिफरेंस देखिए ज़रा क्या आता है, 4 लाख। 20,000 के एप्लीकेशंस एक्स्ट्रा हैं, 20,000 इंटू 20 दैट इज़ 4 लाख। 4 लाख आप कहाँ एडजस्ट करेंगे? अलॉटमेंट में। लेकिन अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट होगा वो भी जानना ज़रूरी है। चलिए जी उसको भी देखते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए जब अलॉटमेंट ड्यू होगी, ठीक है ना, तो कंपनी कितना पैसा मंगवाएगी? 60,000 इंटू 25 दैट इज़ 15 लाख मंगवाएगी, ओके। 25 क्या है? अलॉटमेंट मनी है, ओके। तो 60,000 इंटू 25 15 लाख मंगवाएगी, लेकिन 4 लाख ऑलरेडी एक्सेस है। तो क्या मैं 4 लाख एडजस्ट कर सकती हूँ इसमें पूरा पूरा? यस, क्योंकि 15 लाख ज़्यादा है, 4 लाख कम है, तो आप इजीली इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी अब कंपनी ये जो बैलेंस अमाउंट है ये मंगवाइए अलॉटमेंट पे, ठीक है जी, क्योंकि 4 लाख आ चुका है, ओके। तो इस तरह से हमारा अलॉटमेंट में सारा का सारा एडजस्ट हो गया, रिफंड करने के लिए कुछ भी नहीं बचा, फाइन। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए हमारी ये जो सेकेंड एंट्री है ये कैसे आई। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 18 लाख। शेयर कैपिटल में हमने टेबल में देखा 12 लाख ट्रांसफर होता है। टू शेयर अलॉटमेंट में हमने कितना एडजस्ट किया? 4 लाख। टू बैंक 2 लाख। 2 लाख हमारा रिफंड हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये एंट्री आती है। टेबल देख के आप ये एंट्री डाल सकते हैं, बहुत इजीली डल जाएगी। नेक्स्ट हमारी एंट्री जो होगी दैट विल बी शेयर अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री। तो शेयर अलॉटमेंट में ड्यू कितना हो रहा है हमारा अमाउंट, ये कितना कंपनी को मिलेगा? 60,000 इंटू 25, तो हमारा आता है 15 लाख, ठीक है। ये तो सिर्फ एंट्री वो है जो हमें बताती है कि कितना आना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में कितना रिसीव होता है वो हम यहाँ जानेंगे, ठीक है। तो देखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब ये इतनी अमाउंट आती है हमारे पास 10,89,000, लेकिन ये कैसे आया इसको भी समझ लेते हैं। देखिए कंपनी को अकॉर्डिंग टू द अमाउंट कितना आना चाहिए था? 15 लाख ऑन अलॉटमेंट, ठीक है। लेकिन इस 15 लाख में से 4 लाख तो ऑलरेडी आ चुका है, एडजस्ट हो गया था, तो अब तो 11 लाख मिलना चाहिए था। लेकिन अब देखिए राहुल नाम का एक शेयर होल्डर है जिसको 600 अलॉट हुए थे शेयर्स, वो डिफ़ॉल्ट कर गया है, ही डिडंट पे द अलॉटमेंट मनी। तो इसके जो एरियर्स हैं वो माइनस करके हम लोग अमाउंट निकालेंगे। अब देखिए प्रो राटा के केसेस में क्या होता है कि इसको अलॉट तो 600 हुआ है, लेकिन इसने अप्लाई कितने के लिए किया था ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये अलॉटमेंट में प्रो राटा की कैटेगरी में था, ठीक है जी। तो ये प्रो राटा की कैटेगरी में था, तो हमें अप्लाइड फाइंड करने के लिए ये जानना होगा कि ये किस कैटेगरी में था, ठीक है। ऑब्वियसली ये रिफंड की कैटेगरी में नहीं होगा, क्योंकि रिफंड वालों को तो कुछ अलॉट ही नहीं हुआ, ठीक है ना। रिफंड वालों को कुछ भी अलॉट नहीं हुआ है, लेकिन इन वालों को अलॉट हुआ है, तो ये इसी कैटेगरी का है बंदा है, ठीक है। तो देखिए अगर ये 600 के लिए अलॉट होता है, इसको शेयर 600 के अलॉट हुए हैं, तो अप्लाई कितने के लिए किए ये फाइंड करना है। तो हम 600 पे रेशियो लगाएंगे, ठीक है। देखिए रेशियो बनती है 8:6। कैसे? 80,000 शेयर्स वालों को 60,000 शेयर्स अलॉट हुए हैं, इसका मतलब ये है कि रेशियो बनती है 8:6, ओके। तो अब कैसे निकालेंगे हम लोग? देखिए जो अप्लाइड अगर हमें फाइंड करना है, तो हमें अप्लाइड वालों को ऊपर रखना पड़ेगा, ठीक है जी, और अलॉटेड नीचे रखना पड़ेगा, बस ये आप याद कर लीजिए। और उल्टा करेंगे इन केस अगर हमें अलॉटेड फाइंड करना है, ठीक है। तो ये सब करने के बाद हमारे पास आता है 800, ओके। इट मीन्स दे अप्लाई फॉर 800 शेयर्स। 800 शेयर्स के लिए ये अप्लाई करता है, 600 इसको अलॉट होता है। इट मीन्स अगर इसने अप्लाई 800 के लिए किया, तो पेमेंट भी इसने 800 के हिसाब से की होगी। 800 इंटू 20 कितना होता है हमारे पास? ठीक है जी, ये होता है हमारे पास 16,000, ओके जी। 800 इंटू 20 हमारे पास कितना होता है? 16,000। लेकिन शेयर कैपिटल में तो कितना ट्रांसफर किया होगा? 600 इंटू 20 दैट इज 12,000, ठीक है। 600 इंटू 20 यानी 12,000 किया होगा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर। तो एक्सेस कितना बचा हमारे पास? 4,000। यानी कि इसका ऑलरेडी जो ये शेयर होल्डर है राहुल, इसका 4,000 तो अलॉटमेंट में एडजस्टेड है। तो क्या ये कहना सही रहेगा कि इसके जो एरियर्स हैं
वो 600 इंटू 25 के हिसाब से 15,000 है? नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर भी देखिए ज़रा, जब 15 लाख आने थे, 4 लाख हम लोगों ने माइनस कर दिए क्योंकि ऑलरेडी एडजस्टेड थे, तो हम 15,000 के एरियर्स नहीं मान सकते क्योंकि 4,000 ऑलरेडी इसके आ रखे हैं। तो 4,000 माइनस कर दीजिए, इसके जो एरियर्स हैं वो आते हैं 11,000। ओके, ये स्टेप आपको करना है ओनली इन केस ऑफ प्रोराटा बेसिस पे, अगर आपके अलॉट हो। ठीक है जी, चलिए, तो ये अमाउंट कैसे आई हमारे पास? 15 लाख माइनस कर दीजिए आप इसमें से एडजस्टेड 4 लाख, और फिर उसके बाद एरियर्स ऑफ 11,000। ओके, तो इस तरह से हमारी ये अमाउंट आती है 10,89,000। ओके, चलिए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं हम लोग। देखिए, अब हमें बोला गया है कि राहुल की शेयर्स जो हैं उन्हें फोरफिट करना है, तो फोरफीचर की एंट्री किस तरह से आएगी? सबसे पहले देखिए, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफीचर अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब यहाँ पे देखिए, शेयर कैपिटल में क्या आएगा? फोरफीचर का मतलब होता है कि जो शेयर्स उसे इशू किए गए थे वो कैंसिल कर दिए जाएं, और जो अमाउंट राहुल ऑलरेडी दे चुका है वो नॉन रिफंडेबल है, वो कंपनी रिटर्न नहीं करेगी, दैट इज बेनिफिट फॉर द कंपनी। ओके, तो गेन है वो कंपनी का। सबसे पहले देखिए, यहाँ शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट में कितनी अमाउंट आएगी? ठीक है, अब देखिए, राहुल के 600 शेयर्स थे और यहाँ पे आएगी कॉल्ड अप अमाउंट। कॉल्ड अप अमाउंट का मतलब है कि फोरफीचर तक कितने अमाउंट के शेयर्स आ चुके हैं, तो 45 के आ चुके हैं, 20 ऑन एप्लीकेशन, 25 ऑन अलॉटमेंट। ठीक है, तो 600 इंटू 45 बनता है 27,000। इसके बाद है टू शेयर फोरफीचर अकाउंट। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा जितनी अमाउंट राहुल पे कर चुका है। राहुल ने कितनी पे की है? सो बेसिकली ही हैज़ पेड 600 इंटू 20, 12,000। ठीक है, 12,000 एप्लीकेशन पे उसने पे की है, प्लस 4,000 अभी हम लोगों ने सीखा कि एडजस्ट उसका अलॉटमेंट में ऑलरेडी हो चुका है, तो टोटल 16,000 उसने दे दिया है, कुल मिला के उसका आ चुका है, मान लीजिए। फिर आता है टू शेयर अलॉटमेंट में, यहाँ आएंगे हमारे एरियर्स जो हमने कैलकुलेट किए थे, वो थे हमारे 11,000। ओके, समटाइम्स प्रोराटा में स्टूडेंट्स को फोर फीचर की एंट्री में डिफिकल्टी होती है कि वो ये जो फोर फीचर अमाउंट है ना, ये इनको समझ नहीं आती कि कैसे आई, क्योंकि इसमें हम एडजस्टमेंट वाले पार्ट को भूल जाते हैं। ठीक है, या समझ नहीं आता है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एरियर्स सही से निकाल दीजिए और ऊपर वाली अमाउंट सही से डाल दीजिए, तो इसका जो बैलेंसिंग फिगर होगा दैट विल बी योर आंसर। ओके, सो 27,000 माइनस 11,000, 16,000 आपका यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं हमारी क्या है, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू की एंट्री। पर अब जो ड्यू होगी ना, वो 60,000 शेयर्स पे नहीं होगी, वो होगी 60,000 माइनस 600 शेयर्स, 59,400 शेयर्स पे। ठीक है, यानी कि हमारे 600 के शेयर्स जो हैं, आपने कंपनी ने क्या कर दिए हैं, फोरफिट कर दिए हैं और उन्हें रीइशू नहीं किया, इसलिए हमारे जो शेयर्स हैं वो कम हो गए हैं 600 से। तो इस पे हमारी जो एंट्री आएगी वो क्या आएगी, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अमाउंट ड्यू हो रही है इन शेयर्स पे, ठीक है, इनटू 5 रुपीज़, तो हमारी टोटल अमाउंट आती है 2,97,000। अब बैंक में कितनी अमाउंट रिसीव होगी? देखिए, एक मोना नाम की शेयर होल्डर है जिसने 1,000 शेयर्स पे पेमेंट नहीं की। ठीक है, मोना ने, देखिए, मोना ने 1,000 शेयर्स, उसको 1,000 शेयर अलॉट हुआ है, उसने 5 रुपीज़ फर्स्ट कॉल पे नहीं पे किए, तो टोटल उसके एरियर्स हो गए हैं 5,000। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि मैम इसमें तो हम लोगों ने वो कुछ भी नहीं किया, अप्लाइड फाइंड नहीं किया, तो इसमें आप देखिए टेबल में कि कुछ भी कॉल्स में एडजस्ट हुआ ही नहीं है। ठीक है, अगर कॉल्स में कुछ एडजस्ट हुआ होता तो हम समझ सकते थे कि ऐसा स्टेप हमको करना है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है तो हम नहीं करेंगे, उसके सीधे सीधे एरियर्स 5,000 के निकलते हैं। तो अब देखिए, अमाउंट कितनी आ जाएगी बैंक में, ये जो अमाउंट आनी थी इसमें से 5,000 माइनस कर दीजिए तो आपकी अमाउंट आ जाती है 2,92,000 यहाँ पे। फाइन, अब बोला गया है क्वेश्चन में कि मोना के शेयर्स भी फोरफिट कर दिए जाएं, तो एंट्री क्या रहेगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफीचर टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। शेयर कैपिटल में कितनी अमाउंट आ जाएगी, जितनी आज तक इस एंट्री तक कॉल्ड अप हो चुकी है, तो पूरे के पूरे 50 रुपये कॉल कर दिए गए हैं कंपनी के द्वारा। ठीक है, दैट विल बी 50,000 टू शेयर फोर फीचर, यहाँ पे जितनी मोना ने पे कर दी है, मोना ने सिर्फ फर्स्ट कॉल नहीं पे की, इट मीन्स उसने बाकी की पे की है, अलॉटमेंट भी पे की, एप्लीकेशन भी, तो
हमारे पास 45,000 आ गया। उसके बाद देखिए टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, इसमें आ जाएंगे उसके एरियर्स, दैट इज 1000 इंटू 5, 5000। दिस इज हाउ फोर फीचर की एंट्री आएगी। ठीक है, आई होप आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ आया। एंड do like my video and do subscribe my channel and do share this video with your friends. Okay.